India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के जबरा फैन हैं। On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. बार बार लगातार हर इंटरव्यू, हर रैली, हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ट्रंप पीएम मोदी का नाम ले ही आते हैं। Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में ट्रंप अपना एक ट्रंप कार्ड खेलना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की पहचान एक ग्लोबल लीडर की है। अमेरिका में भी मोदी के लाखों फैंस हैं। शायद इसीलिए मंच पर आते ही मौका मिलते ही ट्रंप अपना मोदी कार्ड खेल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मोदी कार्ड खेलकर एक साथ कई हितों को साधने में उन्हें मदद मिलेगी। भारतीय मूल के अमेरिकियों की आबादी करीब 50 लाख के करीब है। मोदी से कनेक्ट करके ट्रंप इंडियन अमेरिकन आबादी से कनेक्ट करना चाहते हैं। 2024 में भारत के चुनाव के बाद अब अगले 5 सालों के लिए भारत से डील करने के लिए मोदी से डील करना और उनसे अच्छे संबंध रखना जरूरी होगा। मोदी भारत का फेस होने के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भी चेहरा हैं और ट्रंप ये बात बखूबी जानते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस नजरिए से भी पीएम मोदी से रिलेशन ट्रंप के लिए बेहद जरूरी है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस समय जब यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग चल रही है, तब ग्लोबल डिप्लोमेसी में मोदी सेंटर स्टेज पर हैं। तभी तो जब जब मोदी की बात आती है, ट्रंप कुछ ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्लियर मैसेज जाए कि उनके और पीएम मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो मोदी को दोस्त कहते हैं, शानदार इंसान बताते हैं, टफ लीडर बताते हैं, मोदी की छवि को एक पिता जैसा बताते हैं, यहाँ तक कि मोदी को फादर ऑफ इंडिया तक कहते हैं। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. Before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a lap He's reconstruction. great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. इन बयानों से एक बार तो ये लग सकता है कि चुनाव को देखते हुए ट्रंप हर एक टेक्निक और तरकीब अपना रहे हैं और इसी कड़ी में वो अमेरिका में भी मोदी के नाम पर वोट पाने की कोशिश में हैं। पर पीएम मोदी की पिता वाली छवि के बारे में उन्होंने 2019 में राष्ट्रपति रहते हुए भी बात की थी। उस वक्त तो उन्होंने पीएम मोदी को सीधे सीधे फादर ऑफ इंडिया बता दिया था। Well, my personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before. Now, not intimately, but I remember India before. It was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. ट्रंप मोदी को किस कदर फॉलो करते हैं ये उनके बयानों में साफ साफ नजर आता है। ट्रंप को मोदी की एक एक बात याद रहती है, यहाँ तक कि मोदी कब किस अंदाज में बात करते हैं ये सब डोनाल्ड ट्रंप के जहन में छपा हुआ है। तभी तो भारत पाकिस्तान और मोदी की बात करते करते ट्रंप खुद मोदी की मिमिक्री करने लगते हैं। We have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. Yeah. But I said, whoa, what happened there? हाल ही में क्वाड मीटिंग के लिए पीएम मोदी 2 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर थे। इससे पहले भी ट्रंप मोदी से मिलने को बेताब नजर आए थे। मोदी के दौरे से पहले ट्रंप अपनी राजनीतिक रैलियों में मोदी से मिलने की बात कह रहे थे, लेकिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई थी।
पर ट्रंप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के जरिए पूरी दुनिया ने इन दो नेताओं की शानदार जोड़ी को देखा। कुछ ऐसी ही हसरत ट्रंप के मन में इस बार भी थी। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. कई मायनों में मोदी और ट्रंप के विचार और उनकी सोच एक है। ट्रंप लगातार मोदी और अपनी केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, पर इस केमिस्ट्री के पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। अमेरिका में जीत की गारंटी माने जाने वाले मुद्दों की बात करें तो फिलहाल बीते कुछ सालों से वहां राष्ट्रवाद की हवा दिख रही है, और राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो मोदी का चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाता है। मोदी जिस तरह से हर ग्लोबल स्टेज पर जाकर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं और दुनिया में आतंक फैलाने वालों को बेनकाब करते हैं, उसी तरह से ट्रंप भी अब लगातार अपनी हर रैली में इस्लामिक आतंकवाद पर वार करने की बात करते दिख रहे हैं। और दुनिया भर के देशों में हाल के चुनाव में बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए एक मोदी ही हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार कमबैक किया है। ऐसे में ट्रंप भी मोदी की लीड पर चलते हुए अपनी सधी हुई सियासी बिसात बिछाना चाहते हैं। इससे पहले भी ट्रंप ने चुनाव में मोदी वाला स्लोगन इस्तेमाल किया है। भारत में अब की बार मोदी सरकार का चुनावी नारा बहुत प्रभावी रहा। इसी तर्ज पर 2016 में ट्रंप ने भी अपने कैंपेन के लिए जो नारा इस्तेमाल किया था वो था अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। यही नारा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान भी दोहराया था। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को टेक्सास बुलाया था और उनके सम्मान में हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम के 5 साल बाद भी ट्रंप इसे बार बार याद करते हैं। We did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. Yeah. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. Then we're walking around. हाउडी मोदी ऐसा पहला बड़ा मौका था जब दुनिया के 2 बड़े शक्तिशाली देशों के सबसे बड़े नेता इस तरह के बड़े इवेंट में शामिल हुए हों, जहां पूरा स्टेडियम दोनों के लिए एक साथ चीयर कर रहा हो। भारत से 13,000 किलोमीटर दूर जब इस मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात भी कही थी। From CEO to Commander in Chief, from boardrooms to the Oval Office, from studios to global stage, a concern for every American, a belief in American future, and a strong resolve to make America great again. टेक्सास के इस इवेंट में पूरा स्टेडियम हाउडी मोदी के नारों से गूंज रहा था और पीएम मोदी ने भी इसी गर्मजोशी से इसका जवाब दिया। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगासी, बधाज मजामा छे। इसके कुछ ही समय बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ फरवरी 2020 में भारत आए थे। अमेरिका में मोदी का जैसा स्वागत हुआ था, पीएम मोदी ने भारत में ट्रंप का उससे डबल शानदार स्वागत किया। अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप के इवेंट में इन दोनों नेताओं की सुपरहिट जोड़ी नजर आई। यहां ट्रंप ने हिंदी के कुछ शब्द बोलने की नाकाम कोशिश की, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि शब्द भले ही गलत थे,
पर भावना सही थी। He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. ट्रंप को पता है कि मोदी अब सिर्फ भारत के नेता नहीं हैं, मोदी ग्लोबल फेस बन चुके हैं। जिसके साथ मोदी होंगे उसे एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट खुद मिल जाएंगे। हाल ही में हुए सर्वे से पता चला है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस एशियाई अमेरिकी वोटरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनका मूल भारत से भी है, जिस वजह से इंडियन अमेरिकन जनता उन्हें पसंद करती है। अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकियों की कुल जनसंख्या लगभग 50 लाख है। ये देश की कुल आबादी का महज 1.5% है। इसके बाद भी वो काफी अहम वोटिंग ब्लॉक बन चुके हैं। इसकी वजह है उनका आर्थिक और सामाजिक तौर पर शक्तिशाली होना। साल 2020 में हुआ अमेरिका का सेंसस कहता है कि देश की सालाना औसत कमाई लगभग $64,000 है, जबकि इंडियन अमेरिकन की कमाई इससे लगभग 2 गुनी है। भारतीय मूल के सीईओ बेहद बड़ी कंपनियों में लीडरशिप रोल में हैं। अमेरिका में लगभग 60% होटलों के मालिक इंडियन अमेरिकन ही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटा समुदाय होने के बाद भी ये देश में कितनी ताकत और पैंठ रखता होगा। आर्थिक और सामाजिक तौर पर इतने पावरफुल होने की वजह से उनका छोटा हिस्सा भी राजनीति पर सीधा असर डालता है। परंपरागत तौर पर इंडियन अमेरिकन आबादी डेमोक्रेट्स की तरफ जाती रही है। जैसे साल 2020 के इलेक्शन में भी लगभग 65% भारतीयों ने टीम बाइडेन को वोट किया था। इस पार्टी का इमिग्रेंट्स को लेकर रवैया उदार रहा है। ये भी सपोर्ट की एक बड़ी वजह है। ट्रंप यही समीकरण बदलना चाहते हैं। धीरे धीरे ही सही, ट्रंप की पॉपुलैरिटी में तेजी आ रही है। भारतीय मूल के अमेरिकियों का भी एक बड़ा तबका ट्रंप की तरफ जा रहा है। ट्रंप को पता है कि ये तबका वोट स्विंग कर सकता है। यहाँ की आबादी पीएम मोदी से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। मोदी के प्रति एनआरआई का क्रेज हर बड़े इवेंट में देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि ट्रंप की जुबान पर सिर्फ मोदी मोदी हैं।